वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th आईपी से यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक जो कि है हमारा ग्रुप बाय क्लॉज विद हैविंग कमांड। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मेजर जो टॉपिक्स हैं आज वो है ग्रुप बाय एंड हैविंग। हैविंग यहाँ पे लिखा नहीं है बट हैविंग इसके अंदर ही एक पार्ट है जो कि बिना ग्रुप बाय के यूज़ नहीं होता, तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में नहीं पढ़ा सकता। तो ग्रुप बाय के साथ ही हैविंग पढ़ाऊँगा आज। ठीक है, यूनिट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारा डाटा क्वेरिंग यूजिंग एसक्यूएल। ये इस यूनिट की लास्ट कमांड होने वाली है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट जो 2 यूनिट बचते हैं जो कि 10 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद आपके 25 मार्क्स के जो पहला यूनिट था 25 मार्क्स का ये वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिकल्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं एंड मैंने फाइल्स भी प्रैक्टिकल भेज दी थी। कुछ दिनों में मैं प्रोजेक्ट भी भेज दूंगा, तो आप लोग उसको भी कर सकते हो ईजिली। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अपनी कमांड की तरफ। तो ये हमारे पास आज के लिए 2 कमांड्स है। इन दोनों कमांड्स के बल पे मैं आपको ग्रुप बाय भी समझा दूंगा एंड ग्रुप बाय विद हैविंग भी समझा दूंगा। सबसे पहले समझो कि हैविंग होता क्या है। हैविंग हालांकि नेक्स्ट टॉपिक है बट मैं आपको हैविंग समझा देता हूँ। हैविंग आपका वेयर कमांड की तरह ही यूज़ होता है, बट इसका एक डिफरेंशिएशन है कि हैविंग कमांड कभी भी अकेले नहीं यूज़ हो सकता, वेयर एज वेयर कमांड कैन। यानी वेयर कमांड हमेशा अकेले यूज़ होता है या फिर हो सकता है और किसी के साथ भी यूज़ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट हैविंग बिना ग्रुप बाय के कभी भी यूज़ नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। अब हम लोग पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड के ऊपर जो कि आपकी बेसिक एक कमांड है। यहाँ पे जिन चीज़ों के नीचे मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ वो चीज़ें आपको अपने ऊपर निर्धारित करनी है, यानी आप लोग अपने ऊपर इसको यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे जो चीज़ें मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करी, जैसे कैटेगरी हो गया, कॉस्ट हो गया, कैटेगरी हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपने से लगा सकते हो। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिखा है, ज़रूरी नहीं कि यही आपको लिखना है। मान लीजिए आपके किसी और नाम की टेबल है तो उस अंदर के कॉलम को फैचेस करवाने के लिए, उस कॉलम के अंदर वर्क करने के लिए ये सारी कमांड्स आप यूज़ कर सकते हैं। इनके जगह कुछ लिख सकते हैं, बट जहाँ जहाँ पर मैंने अगर यही चीज़ सेम आपको करवाना है तब आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं है वो वाले वर्ड्स सारी के सारे सेम हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने कमांड की जो कि है हमारी सेलेक्ट कैटेगरी एवरेज कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाय कैटेगरी, यहाँ कॉमा है एंड सेमीकोलन। ठीक है, इस कमांड का मतलब क्या है, यानी सेलेक्ट कैटेगरी। कैटेगरी आप मान लो आपका एक टेबल नेम, सॉरी कैटेगरी आपका एक आपका कॉलम है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आपका टेबल है एंड जो कॉस्ट है वो भी एक कॉलम है। यहाँ पे आप 2 चीज़ें करवा रहे हो। सबसे पहले तो कैटेगरी को सेलेक्ट कर लो, यानी कैटेगरी नाम के कॉलम को सेलेक्ट कर लो। ओके, उसके बाद उसका में से एक एवरेज कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट क्या है हमारा एक कॉलम नंबर 2, उस कॉलम में कॉस्ट निकालनी है किसका, एवरेज करना है। ठीक है, उसका एवरेज करना है फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी ये हमारी टेबल का नाम हो गया। ग्रुप बाय कैटेगरी, कैटेगरी यानी दोबारा से कॉलम। अब इसमें करेगा क्या, सबसे पहले तो कैटेगरी मान लीजिए हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ठीक है, अब इन तीनों कैटेगरी मान लो कई बार यूज़ हुई है। 1 हमारी 4 बार यूज़ हुई है, 2 हमारी 2 बार यूज़ हुई है, 3 हमारी 1 ही बार यूज़ हुई है। बट ये आपको 4, 2, 1 करके नहीं देगा, ये आपको देगा पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। बाकी जो इनके अंदर के जो और पार्ट्स हैं, मान लो एक कैटेगरी 4 बार यूज़ हुई है, 2 कैटेगरी 2 बार यूज़ हुई, 3 कैटेगरी सिर्फ 1 बार यूज़ हुई है, तो उसमें करेगा क्या, ये आपको सिर्फ कैटेगरी 3 ही कैटेगरी दिखाएगा, बिकॉज आपने यहाँ पे कमांड कौन सी यूज़ करी है, यहाँ पे हमने कमांड यूज़ करी है ग्रुप बाय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेगा आपका, जितने भी कॉस्ट है इनका एवरेज, यानी इनके आगे जितने भी जो कैटेगरीज के अंदर जितनी भी कॉस्ट है उनका ये एवरेज कर देगा। अब आगे मेन काम आता है, ये सारे काम तो आप कभी के एकदम आसान हो गए। आगे जो चीज़ आती है वो है फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाय कैटेगरी। अब क्या करेगा, ये आपकी मान ली कैटेगरी आपके पास 1, 2 और 3 है मेजर, बट ये कैटेगरी कई बार यूज़ हुई है, तो ये करेगा क्या, इन सारी कैटेगरी को एक फॉर्म में लाएगा, इन सभी के कॉस्टेस का एवरेज कर देगा इस कमांड के तरीके। यानी इस कमांड का रिजल्ट जो आएगा, जितने भी कैटेगरी हैं वो सब आपको लिखेगा। मान लीजिए आपके पास 3 कैटेगरी, स्कूल में देखो आयुष नाम के कई सारे बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वाली कमांड यूज़ करोगे तो सारे आयुष एक ही कॉलम में डाल देगा। 10 बार आयुष हैं तो 10 आयुष नहीं लेगा, वो एक ही आयुष ले लेगा अगर आयुष का नाम सेम है तो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। कैटेगरी मान लीजिए हमारे पास 3 ही कैटेगरी हैं, तो 3 कैटेगरी को लेगा, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है। अब उन कैटेगरीज के जो कॉस्ट होगा उनका एवरेज, मान लीजिए ये हमारा कॉलम नंबर 1 हो गया, ये हमारा कॉलम नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो करेगा क्या, ये आपका सिंपली बस सारे कॉस्ट का एवरेज कर देगा कैटेगरी के बेस पे। ठीक है, इतना आउटपुट समझ में आ गया होगा आप सभी आपको। ये वाली कैटेगरी है, सॉरी ये वाली कमांड आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो कमांड है जो कि है हमारी हैविंग के साथ, यानी ग्रुप बाय में हैविंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। हैविंग एक कंडीशन है वेयर की तरह, बट वेयर अकेले भी यूज़ किया जा सकता है एंड किसी के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। हैविंग अकेले नहीं यूज़ किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ ये ग्रुप बाय के साथ ही यूज़ होगा। हैविंग के साथ वेयर भी लग सकता है कई बार, बट वो रेयर
कंडीशंस होती हैं। हालांकि उतनी डीप में मत जाओ, एग्जाम्स में फिर भी आएगा तो वो कमांड ठीक होगी। बट अगर कहीं पर भी एक बार भी कमांड आ जाए जहाँ पे हैविंग दिख जाए आपको बट उसमें ग्रुप बाय कहीं भी ना दिखे, तब आपको क्या करना है, उस कमांड को रॉन्ग कर देना है, बिकॉज हैविंग बिना ग्रुप बाय के यूज़ कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, जो कि हमारी सेलेक्ट स्ट्रीम। अब यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पर क्या ले रहे हैं, स्ट्रीम ले रहे हैं। काउंट स्टार तो आपका कॉलम नेम नहीं है, काउंट स्टार आपकी एक कमांड है। उसके बाद ले रहे हैं स्टूडेंट को, स्ट्रीम को एंड या बस ये तीन हैं जो कि हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। इन तीन की जगह आप कुछ भी फिल कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर भी किसी भी कुछ भी फिल कर सकते हो। हालांकि ये एक कंडीशन है, ठीक है, तो इस कंडीशन का आप रहने ही दो, आप लोग अपने तरीके से कुछ भी यूज़ कर दिया। मान लीजिए आपके पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसके अंदर आपको स्ट्रीम नाम की चीज़ें हैं। ठीक है, स्टूडेंट नाम की टेबल है एंड स्ट्रीम है, यानी इन टेबल के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, उनका रिकॉर्ड्स हैं एंड उनकी स्ट्रीम्स है। अब ये बताओ, स्ट्रीम तो काफ़ी सारी हो सकती है ना, बात सही है, हर स्टूडेंट की अलग अलग स्ट्रीम हो सकती है। मान लीजिए कोई बोल दे कि आपको स्ट्रीम, हर स्ट्रीम में कितने बच्चे हैं, सिर्फ हर स्ट्रीम में कितने बच्चे हैं वो आपको निकाल के देना है। मान लीजिए आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 40 स्टूडेंट है, 10 आपके हैं साइंस साइड से, 20 हैं आपके कॉमर्स साइड से एंड 10 है हमारे आर्ट साइड से, यानी ह्यूमैनिटीज़ साइड से। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ लिख लेना है यहाँ पे। अब इन सारी अगर इस चीज़ों को दिखवाना है आप सभी को तो कैसे दिखवाओगे, तो सिंपल आपको यही वाली कमांड यूज़ करनी है, सेलेक्ट स्ट्रीम, यानी जो स्ट्रीम वाला कॉलम है उसको यूज़ कर लो। काउंट स्टार का मतलब सारे रिकॉर्ड दिखा देना स्ट्रीम को काउंट करने, सॉरी सारे जो काउंट स्टार है उसका मतलब होता है सारे हमको दिखा देना कितनी वैल्यूज़ हैं उसके अंदर। ठीक है, सेलेक्ट स्ट्रीम करना, वो वैल्यू कितनी है दिखा देना, वैल्यू हमें दिखा देता है। बट अभी इसके आगे मेन काम शुरू होता है, फ्रॉम स्टूडेंट, यानी ये हमारा एक टेबल नेम हो गया। ग्रुप बाय स्ट्रीम, ग्रुप बाय स्ट्रीम करना है आप सभी को। अब इसमें मेन जो यहाँ पे जो आता है, जो सस्पेंस आता है वो क्रिएट होता है कि यहाँ पे होगा कैसे, यहाँ पर भी स्ट्रीम है, यहाँ पर भी स्ट्रीम है, यहाँ पे स्टूडेंट है, काउंट वर्क कैसे करेगा, तो काउंट इस तरीके से वर्क करेगा, ये स्ट्रीम्स का एक तरीके से ग्रुप बना देगा, यानी आपकी होगी साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम। अब आपको करेगा काउंट, यानी जिन जिन स्टूडेंट्स के स्ट्रीम वाले सेक्शन में साइंस गिरा है, यानी साइंस लिखा हुआ है, उसको काउंट करेगा। मान लीजिए 10 ही स्टूडेंट्स में लिखा हुआ है तो पहला कॉलम बना देगा ये साइंस के नाम से और लिख देगा आगे काउंट स्टार 10। उसके बाद देखेगा कॉमर्स, कॉमर्स में मान लीजिए 20 बच्चे हैं तो लिख देगा कॉमर्स और काउंट स्टार वाले कॉलम में लिख देगा 20। ह्यूमैनिटीज़ में मान लीजिए 10 बच्चे हैं तो ह्यूमैनिटीज़ लिखेगा, उसके आगे लिख देगा आपका काउंट स्टार 10। ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगी। हैविंग काउंट स्टार इज इक्वल टू 2, यानी इस कमांड का मतलब है जिस भी कॉलम में, यानी जिस भी स्ट्रीम में दो या दो से ज़्यादा बच्चे हैं, इसका मतलब यही होगा दो से ज़्यादा बच्चे हैं, उस ही आउटपुट को हमको दिखवाना है। मान लीजिए हमारे पास सब में 10 से ज़्यादा बच्चे हैं तो ये तीनों का आउटपुट दिखाएगा। अब ये एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि आपके पास जो ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट हैं उनमें सिर्फ एक ही बच्चा है, तब आपको ये नहीं दिखाता, बिकॉज इसमें यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है 2 या 2 से ज़्यादा वाली ही स्ट्रीम्स हमको दिखाना। और अगर मान लीजिए ह्यूमैनिटीज़ में आपके 2 बच्चे हैं तो वही दिखाता, बिकॉज इसमें 2 या 2 से ज़्यादा आपको दिखाना था। एक अगर आप लिखेंगे तो एक आपको नहीं दिखाएगा कभी भी, बिकॉज ये वाली कंडीशन ऐसी है। ठीक है, अब आप जितने भी मैंने कंडीशंस बतानी थी सारी कंडीशंस बता दी हैं एंड उसके बाद ग्रुप बाय भी बता दिया, हैविंग बता दिया, अपडेट, अल्टर कमांड्स एंड सारी बेसिक कमांड, सारी कमांड मैंने आप सभी को बता दी है। अब अगर आपको कहीं डाउट है तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हो। अदरवाइज़ आपके पास जो सबसे इजी तरीका है वो है कमेंट सेक्शन में आप लोग जाके ज़रूर से मेरे को बता देना वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी, या फिर कहीं पे कोई दिक्कत है या फिर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग बता देना। हो सकेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज़ मैं उसके लिए एक नई वीडियो ही बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।